हेलो फ्रेंड्स, पीहू मिक्स किचन में आपका स्वागत है। और ये जो आज की हमारी रेसिपी है ना, ये बहुत ही वायरल रेसिपी है। क्योंकि मैंने देखा कि मैक्सिमम कुकिंग चैनल वाले ना इस रेसिपी को बना रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस रेसिपी को ट्राई करूं। ऐसी क्या खास बात है इस रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, बना के खाने के बाद ना बस मेरे मुंह से एक ही चीज़ निकला कि वाह कितना टेस्टी है। इसे खाने के बाद ना ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं रस मलाई खा रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मैं ये रेसिपी शेयर करूँ। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए ना हमें चाहिए होगा बहुत सारा दूध। और अगर आप बहुत सारा दूध नहीं लेना चाहते हैं, बहुत ही सस्ते तरीके से बनाना चाहते हैं, तो उसका भी जुगाड़ है एक मेरे पास। तो बस आपको लेना है हाफ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध। तो मेरा भी दूध उतना ही है, हाफ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध है। जिसे कि मैंने 1 घंटे पहले ही गर्म किया था। और आप देख सकते हैं इस पर बहुत ही पतली सी जो मलाई की परत है वो आई हुई है। पर अगर आप इस रेसिपी को बनाने के लिए सोच रहे हैं तो आप 4 से 5 घंटे पहले ही दूध को गर्म कर दीजिए, ताकि ठंडा होने के बाद ना उस पर मलाई की एक मोटी सी परत आ जाए। और मुझे ये मिठाई बहुत ही जल्दी से बनाना था, इसलिए मैंने 1 घंटे पहले ही दूध को गर्म किया था, जिस वजह से जो मेरी मलाई है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठी तो नहीं हो पाई है। पर इससे भी काम जो है वो चल जाएगा। तो यहाँ पर जो भी मेरी मलाई है ना, उसे मैंने इकट्ठा करके एक कटोरी में निकाल लिया हुआ है। और इसके साथ ही हम यहाँ पर 4 से 5 चम्मच जो दूध है ना वो भी निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो मेरी मलाई है ना वो कम है थोड़ी सी, तो इसलिए मैंने इसके साथ 4 से 5 चम्मच दूध निकाला है। अगर आपकी जो मलाई है वो मोटी है या फिर ज़्यादा है, तो आप दूध मत निकालिए, सिर्फ मलाई से ही काम चल जाएगा। और अब बाकी बचे दूध को ना हम इस कढ़ाई में डाल देंगे गर्म होने के लिए। बस गर्म करने से पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे, ताकि जो दूध है वो नीचे चिपके नहीं। इसमें से ना 1 आध कप जो दूध है वो हम बचा के रख लेंगे बाकी के प्रिपरेशंस के लिए। तो अब दूध को ना मीडियम फ्लेम पे यूं ही 8 से 10 मिनट के लिए उबलने देते हैं, गर्म होने देते हैं। तब तक देखिए जो हमने मलाई निकाल के रखी थी ना उसे ले लेते हैं। और अब इस मलाई की हम बनाएंगे स्टफिंग। बेसिकली जो रस मलाई होती है उसमें कोई स्टफिंग नहीं होती है, वो सिर्फ छेना की बनी होती है। और जो रस माधुरी होती है ना वो स्टफ्ड होती है, यानी उसके अंदर ना कुछ भरा हुआ होता है। और जो दोनों का टेस्ट है ना वो भी एक जैसा ही लगता है, बस मेहनत थोड़ा कम ज़्यादा है दोनों में। तो यहाँ पर मेरी मलाई जो है वो कम है, इसलिए मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने यहाँ पर अमूल्य का जो 10 रुपये वाला पैकेट होता है ना, उसके 2 पैकेट्स लिए हुए हैं। और अगर आप मिल्क पाउडर से नहीं बनाना चाहते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप इसकी जगह नारियल का बुरादा ले लीजिए 1 आध कप। पर हाँ, अगर आप नारियल का बुरादा लेते हैं ना तो जो मलाई है वो उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा। फिर जाके जो हमारी स्टफिंग है ना उसमें से वो मावा वाला टेस्ट आएगा। तो दोनों पैकेट्स के जो मिल्क पाउडर थे ना वो मैंने इस मलाई में डाल दिया हुआ है। अब इसे और भी रिच फ्लेवर देने के लिए ना मैं यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। ड्राई फ्रूट्स में आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा काजू और बादाम काट कर लिया हुआ है, क्योंकि मेरे पास यही अवेलेबल था इस वक्त। तो 3 4 चम्मच हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आप ड्राई फ्रूट्स को काट कर या फिर कूट कर डाल सकते हैं। और इसमें बहुत ही कम जो है मैं शुगर पाउडर का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि जो मिल्क पाउडर है वो भी मीठा होता है। फ्लेवरिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ रोज़ एसेंस। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा इसमें। इसकी जगह पर आप यहाँ पर थोड़ा सा केवड़ा जल ले सकते हैं, या फिर गुलाब जल ले सकते हैं, या फिर इलायची का पाउडर भी ले सकते हैं। तो देखिए जो मेजरिंग वाला सबसे छोटा 1 टेबल स्पून का चम्मच होता है ना, उससे नापकर मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून जो है वो रोज़ एसेंस का यूज़ किया हुआ है। और दूध भी कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा और जो लिक्विड दूध होता है वो यूज़ करूँगी। यानी जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना वो हमें मलाई वाली कंसिस्टेंसी रखनी है, ताकि ब्रेड में लगाने के बाद ना ये बहे नहीं, अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए जो हमारी स्टफिंग है वो भी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। और इसे अब मैं रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि गर्मी का मौसम है और ये मेल्ट हो जाएगा। और इसकी ज़रूरत हमें अभी नहीं है, कुछ देर के बाद है, तो इसलिए मैं इसे अभी फ्रिज में रखने जा रही हूँ, ताकि ये पिघले नहीं और भी अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए इसे फ्रिज में रख देते हैं और देख लेते हैं एक बार अपने दूध को भी। तो देखिए जो हमारा दूध है कितने ही अच्छे से रिड्यूस हो चुका है, कितनी अच्छी सी जो मलाई है वो इसके ऊपर आ चुकी है, बहुत ही मस्त सी जो रबड़ी है ना वो तैयार हो चुकी है। तो बस इसे हमें ना अभी और ज़्यादा रिड्यूस नहीं करना है, नहीं पकाना है। तो चलिए इसमें अपने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे चीनी। मैंने यहाँ पर हाफ कप चीनी लिया हुआ है, क्योंकि जो मिठाई होती है ना वो थोड़ी ज़्यादा मीठी अच्छी लगती है। क्योंकि हम इसमें कोई चाशनी वगैरह भी नहीं डाल रहे हैं, हमने कोई चाशनी नहीं बनाई है इस मिठाई के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है वो चीनी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया हुआ है। और वैसे भी मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है। देखिए हमारा जो दूध है वो अभी भी थोड़ा सा पतला है। आप चाहें तो इसे यूं ही गैस पर चलाते हुए ऐसे ही पका लीजिए, ये ऐसे ही गाढ़ा हो जाएगा। पर यहाँ जो हमारा दूध है वो थोड़ा सा कम है, यानी हाफ लीटर ही है। क्योंकि हमने इसमें से भी जो आधा कप दूध है उसे निकाल कर साइड में रखा हुआ है। तो अब करना क्या है, जो हमने साइड में दूध रखा हुआ है ना उसी दूध में से थोड़ा सा दूध ले लेंगे हम कप में। इसमें डालेंगे 1 चम्मच अरारोट, जिसे कॉर्न स्टार्च या फिर कॉर्नफ्लावर भी कहते हैं। अब इसे अच्छे से घोल कर ना हम अपने दूध में डाल देंगे।
हमने यहाँ पर कोई भी कलर वगैरह यूज़ नहीं किया हुआ अपनी मिठाई के लिए। आप चाहें तो कोई भी कलर भी डाल सकते हैं, फूड कलर वगैरह जो भी आपके पसंद का हो, या फिर चाहें तो इस तरीके से वाइट भी बना सकते हैं। तो बस अरारोट वाला दूध डालने के बाद ना ये बहुत ही जल्दी से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अरारोट वाला दूध डालने के बाद ना बस हमें इसे 1 से 2 मिनट ही पकाएंगे, क्योंकि बहुत ही जल्दी जो है वो गाढ़ा हो जाता है। देखिए जो हमारा दूध है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो बस इस स्टेज पर जो गैस का फ्लेम है वो हम उसे ऑफ कर देंगे, और यहाँ पर लेंगे हम कुछ ब्रेड के पीसेस, जिनके किनारों को काट कर हम निकाल लेंगे। देखिए रस माधुरी जो होता है ना वो 2-3 तरीक़ों से बनता है। एक छेने को भी स्टफ़्ड करके बनता है, और एक इस तरीके से ब्रेड से भी बनता है। और ये जो ब्रेड वाला तरीका होता है ना, ये काफ़ी सस्ता और आसान होता है। इसे हर कोई बना सकता है, फ़िक्र मत कीजिए, टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। तो देखिए जो ब्रेड के पीसेस हैं ना, ये काफ़ी मोटे हैं, मोटे-मोटे होते ही हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें बेलन से बेलकर ना पतला कर लेंगे। देखिए बेलना कैसे है, जो बीच का पोर्शन होता है ना उसे नहीं बेलना है, जो किनारे वाले पार्ट्स होते हैं ना बस उन्हें बेलना है हल्का-हल्का सा। बस चारों किनारों पर ना हल्का-हल्का सा जो है वो बेलन घुमा लेंगे, जिससे कि इसकी जो शीट है ना वो थोड़ी-सी पतली हो जाए। ध्यान रखें कि इसे बीच में नहीं बेलना है, किनारों पर ही बेलना है। बीच में बेलने से क्या होगा कि बॉल बनाते समय जो बॉल्स हैं ना वो फट जाएंगे। बस इसी तरीके से अपने ब्रेड के किनारों को बेलकर पतला कर लेंगे। अब ना इसे वो रसमलाई वाला गोल और राउंड शेप देने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए हम लेंगे एक पॉलीथीन, जो सब्जी वाली प्लास्टिक पॉलीथीन होती है ना, या फिर कपड़े वाली हो जो होती है ट्रांसपेरेंट वाली, बस वो ले लेंगे। अब उस पॉलीथीन के बीचों बीच ना अपने ब्रेड के पीस को रखेंगे, और इस पर ना दूध लगाएंगे। जो हमने दूध बचा के रखा था ना थोड़ा सा, बस उसी दूध को हल्का हल्का चम्मच से लेके किनारों पे लगाना है। सिर्फ किनारों पर ही नहीं, इसके बीच वाले हिस्से पर भी लगाएंगे, पर किनारों पे थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है, ताकि जो बॉल्स है ना, बॉल्स का मुंह खुले नहीं, वो अच्छे से चिपक जाए। तो किनारों पे थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा लगाएंगे दूध, और बीच में थोड़ा सा कम लगाएंगे। दूध लगाने से क्या होगा, एक तो जो इसका किनारा है वो अच्छे से मतलब बंद हो जाएगा, इसका मुंह खुलेगा नहीं, सील हो जाएगा। और जो बॉल्स बनेंगे ना वो भी स्मूथ बनकर तैयार होंगे। ब्रेड में दूध लगाने के बाद 1 चम्मच जो फिलिंग है वो ब्रेड के ऊपर रखेंगे, और इस तरीके से पन्नी के साथ ही ब्रेड को उठाकर इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। इस तरीके से ट्विस्ट करके ना हम इसे बॉल का शेप देंगे। होता क्या है, जो ब्रेड होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और अगर इसे हम हाथ से ट्विस्ट करेंगे, बॉल बनाएंगे, तो इसके टूटने का डर है। इसीलिए हम इसे पॉलीथीन के साथ ही जो इसका बॉल है वो तैयार करेंगे। देखिए कितनी बढ़िया सी जो ब्रेड की बॉल है वो बनकर तैयार हुई है। इसी तरीके से हम अपने बाकी बचे ब्रेड को भी दूध लगाकर फिलिंग भर के बॉल बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपके कोई कोई बॉल स्मूथ ना बने हो तो इस तरीके से इसके ऊपर हल्का सा दूध लगा लगा कर ना इसे चम्मच से स्मूथ कर लीजिए। अब बॉल्स तो तैयार है, चलिए इसका मेन इंग्रेडिएंट इसमें डालते हैं। तो इसमें जो हम रबड़ी डालेंगे ना, स्टार्टिंग में आधा कप जो रबड़ी है वो इसमें हम गरम गरम डालेंगे, ताकि ब्रेड जो है वो अच्छे से दूध को रबड़ी को सोख पाए, और रबड़ी जो है वो भी बहुत ही अच्छे से ब्रेड के अंदर मिल जाए। तो स्टार्टिंग का आधा कप जो रबड़ी है वो हम गरम गरम डालेंगे। यहाँ पर जो मेरी रबड़ी थी, जो मेरा दूध था वो थोड़ा ठंडा हो गया था, तो आधा कप रबड़ी को मैंने यहाँ पर गरम कर लिया था, और बाकी के रबड़ी को हम ठंडा करके डालेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी ठंडी रबड़ी थी हम उसे भी डाल देते हैं। देखिए ठंडा होने के बाद जो रबड़ी है ना वो और भी ज़्यादा थिक हो गई है, गाढ़ी हो गई है। तो रबड़ी को डालने के बाद और इसे और भी मार्केट जैसा लुक देने के लिए मैं यहाँ पर सिल्वर वर्क लगा रही हूँ थोड़े थोड़े से, और इसी के साथ मैं इस पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी लगाऊंगी, यानी मैं इस पर थोड़ा सा बादाम भी कट करके लगाऊंगी। मेरे पास केसर नहीं था, वरना मैं इस पर केसर भी लगाती। केसर लगाने के बाद ना ये और भी बढ़िया दिखता। और इस टाइप के मिठाई में ना केसर का जो फ्लेवर है ना वो भी बहुत ही बढ़िया आता है। और अगर आपके पास केसर हो ना तो इस पर ज़रूर लगाइए, और इसके साथ ही जब दूध पका रहे हो ना तो उसमें भी थोड़ा सा डाल दीजिए। तो यहाँ पर अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।